हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के अभी हमारे आर्मी में, नेवी में एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। उसी के सिलसिले में आज थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं। जो हमारे 3 इंडियन फोर्सेस हैं, तीनों सशस्त्र सेना बल हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये भारतीय थल सेना के 48वें 48th वाइस आर्मी चीफ बनाए गए हैं, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह has been appointed as the 48th vice army chief of India, succeeding 47th NS Raja Subramani वाइस आर्मी चीफ को सक्सीड किए हैं और 31 जुलाई भी 2025 को ये बने हैं। तो याद रखिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, 47th नेवी वाइस चीफ बनाए गए हैं। 47th नेवी वाइस चीफ सक्सीडिंग वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो 46 थे, 1 अगस्त 2025 को। ठीक है। और उसके बाद एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ये हमारे यहाँ के 49th एयरफोर्स वाइस चीफ हैं। इन्होंने सक्सीड किया था 48th सुजीत पुष्पाकर धारकर को। तो याद रखिएगा इन तीनों को क्रम से। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि वर्सेस उपेंद्र द्विवेदी, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे आर्मी चीफ हैं, ये 13th हैं, माने 30वें हैं। 30th एयर चीफ हैं भारत के उपेंद्र द्विवेदी। और पहले एयर चीफ जो भारत के थे KM करियप्पा जी। ठीक है। फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया वाज KM करियप्पा जी। और दूसरी बात है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो 26th नेवी चीफ है करेंटली, और पहले नेवी चीफ थे रामदास कटारी। और तीसरी बात AP सिंह, जो 28th करेंटली एयर चीफ हैं, इंडियन एयर चीफ हैं। और हमारे पहले जो एयर चीफ थे उनका नाम है सुब्रतो मुखर्जी। याद रखिएगा इन सबको भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों भी। यानी हमने आपको ये बताया कि प्रेजेंट टाइम में कौन हमारा इंडियन आर्मी चीफ है, तो आप और कौन से नंबर के हैं, पहले कौन से थे, फिर उसके बाद उसमें नेवी चीफ अभी करेंटली कौन है, पहले कौन थे। AP सिंह मैंने जो अभी 28 थे इंडियन आर्मी चीफ हैं, और पहले सुब्रतो मुखर्जी हैं। सुब्रतो मुखर्जी को फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी माना जाता है। इनके नाम पर फुटबॉल कप, सुब्रतो फुटबॉल कप भी खेला जाता है, याद रखिएगा। तो ये जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 फोर्सेज हैं, और 3 फोर्सेज में थोड़ा सा जानकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में भी बता दें। अनिल चौहान, जो हमारे यहाँ के 2nd CDS हैं इंडिया के, 1st CDS जो थे बिपिन रावत जी थे। और तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, माने हमारी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, अक्सर ही पूछा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन से मिनिस्ट्री में तीनों फोर्सेज आती हैं, तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और जिसके मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी। 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाया है। 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म, सुधार वर्ष के रूप में क्या कर रही है, इसको सेलिब्रेट कर रही है। अब आपको थोड़ा सा इन 3 फोर्सेस के डेज के देखो। 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। आर्मी डे मनाया जाता है क्यों, क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी को ही KM करियप्पा ने पहले इंडियन आर्मी चीफ के रूप में शपथ लिया था। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है,
इंडियन नेवी के फादर माने जाते हैं शिवाजी, वही छत्रपति शिवाजी, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारत ने कराची, पाकिस्तान के कराची पोर्ट को इतना बर्बाद कर दिया था कि उस ग्रैंड सक्सेस को मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को तो कराची बंदरगाह को इस तरह से बर्बाद किया था कि उसकी लपटें 60 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी और 7 दिन तक वो कराची बंदरगाह जलता रहा था। तो उस याद में 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तीनों डे भी हो गए, 15 जनवरी आर्मी डे, 4 दिसंबर नेवी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। तो ये थी आज की सुपर जानकारी वाइस चीफ के वर्सेस जो हमारी सेनाओं के चीफ होते हैं और सीडीएस, मिनिस्ट्री, एवरीथिंग एंड फोर्सेस डे, कब कौन सा डे मनाया जाता है, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।